एवरीवन। तो बेटा आज का अपना जो टॉपिक रहेगा, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूँ। आई एम अभिषेक गौतम और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। पिछले 7-8 सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों को हमने सिलेक्शन दिया है फिजिक्स के थ्रू या अपने कंसेप्ट के थ्रू। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमारा टॉपिक क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम शॉर्ट में क्या लिख देंगे? MOI। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या? इनर्शिया पता होना चाहिए। अब ये इनर्शिया नाम का जो वर्ड है, ये इनर्शिया नाम का वर्ड आपने कहाँ पढ़ा है? आपको याद है तो NLM नाम का एक चैप्टर हमारे पास है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। उसमें एक इनर्शिया नाम का एक हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया नाम का एक वर्ड वहां पे यूज हुआ था। व्हाट इज इनर्शिया? अगर हम आपसे पूछें व्हाट इज इनर्शिया, तो इनर्शिया का सिंपल सा मतलब क्या है? अगर हम उसकी डेफिनेशन की बात करें तो इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी व्हिच अपोज द चेंज इन स्टेट्स ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। एक बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज करने में जो अपोज क्रिएट कर रहा है उसी प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलेंगे? इनर्शिया बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई बॉडी रेस्ट में है तो कैसे रहना चाहती है? रेस्ट में रहना चाहती है। अगर आप उसको रेस्ट से मोशन में लाने की कोशिश करेंगे तो वो उसका क्या करेगी? अपोज करेगी। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो अगर हम उसको रेस्ट में लाने की कोशिश करेंगे या उसकी डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो उसका क्या करेगी? अपोज करेगी। अपोज करेगी तो वो जो प्रॉपर्टी है उसको अपन बोलेंगे क्या? इनर्शिया। लेकिन वो किसमें? लीनियर मोशन के केस में। सिमिलरली अगर हम सेम बात करें किसमें? रोटेशनल मोशन के केस में। अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, घूम रही है, तो अगर उसके रोटेशनल मोशन में अगर हम चेंज लेके आएंगे तो उसके चेंज को जो अपोज करेगा उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है कि किसी भी बॉडी के हम एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? प्रॉपर्टी of a body due to which it oppose the change in its state of रोटेशनल मोशन। इन इट्स स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो इसका एक फॉर्मूला है हमारे पास। क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू फॉर ए मास पार्टिकल सिस्टम कितना होता है? m इनटू कितना? r स्क्वायर। तो I इज इक्वल टू कितना? mr स्क्वायर फॉर ए मास पार्टिकल सिस्टम। अगर m की बात करें तो m क्या है? m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड r क्या है? r इज द नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट बॉडी क्या कर रही है? पार्टिकल क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन और पार्टिकल के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उसी को हम क्या बोल रहे हैं? r बोल रहे हैं। लेट्स से मान लो कि मेरे पास क्या है? ये मास है। लेट्स से दिस मास इज m और ये मास m जो है एक एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने बना ली। लो यहां पे मैंने ले ली एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके बाद ये बॉडी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन AOR, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये बॉडी की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज r। कौन सी डिस्टेंस लेनी है? ध्यान रखना, कौन सी डिस्टेंस लेनी है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये बॉडी इसके अबाउट क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। मान लो इस तरीके से रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है इसके अबाउट। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये बॉडी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखेंगे? I इज इक्वल टू कितना? mr स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आ गई कि m क्या है? मास ऑफ द बॉडी, r क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन और मास, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये I इज इक्वल टू mr स्क्वायर लिख रहे हैं, ये हम किसके लिए लिख रहे हैं? एक पॉइंट मास पार्टिकल सिस्टम के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिपेंड कर रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो आप कह सकते हैं किसके लिए? मास पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या है? किस पे डिपेंड कर रहा है? r पे डिपेंड कर रहा है। व्हाट इज r? r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द मास एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज कर दूंगा
अब ये भी कह सकते हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन को यहाँ ले लेकर कहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, या फिर यहाँ ले लेकर यहाँ ले लूँ, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर आपने चेंज कर दिया तो आर चेंज हो जाएगा, आर चेंज हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही मास पार्टिकल के लिए, एक ही बॉडी के लिए, अभी मास पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं, बॉडी के लिए भी अपन बात करेंगे जब आगे हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, तब बॉडी के लिए भी बात करेंगे। डिस्क्रीट मास सिस्टम क्या होता है, कंटीन्यूअस मास सिस्टम क्या होता है, वो जैसे जैसे हम टॉपिक में आगे बढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस पे डिपेंड करेगा, एक तो मास ऑफ द सिस्टम, अभी तो मैं बोल रहा हूँ मास ऑफ द सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ सिस्टम पे भी डिपेंड करेगा। वो कैसे डिपेंड करेगा इसके बारे में बात करेंगे कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड कैसा है, उस पे भी डिपेंड करता है। तो हम सिंपलीफाई करके समझते हैं, एक तो मास ऑफ द सिस्टम, दूसरा पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां है, r डिस्टेंस पर है तो r आ जाएगा, इससे ज्यादा डिस्टेंस पर होगी तो इससे ज्यादा डिस्टेंस पे आ जाएगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करेगा, उसकी पोजीशन क्या है, मास पे डिपेंड करेगा। और दूसरा एक शब्द और मैंने बोला, एक वर्ड और मैंने यूज किया, कौन सा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। अब डिस्ट्रीब्यूशन मास ऑफ द सिस्टम समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं। लेट्स से मैंने बोल दिया कि मेरे पास क्या है, एक पाइप है, ये दिख रहा है पाइप आपको, ये पाइप है मेरे पास। अब इस पाइप को मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे इसको दो तरीके से घुमाना है, ये पाइप मेरे पास है, एक तो मैं इसको घुमा रहा हूं। पहले तो आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन को समझना पड़ेगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी होगी। मैं इसको घुमा रहा हूं, अगर मैं आपसे पूछता हूं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी होगी, बताओ जरा, सोचो थोड़ा सा। देखो ये पाइप है, मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, पकड़ के ऐसे घुमा रहा हूं, तो इसका प्लेन ऑफ रोटेशन क्या होगा, ये प्लेन ऑफ रोटेशन एक्स वाई प्लेन हो गया। और अगर मैं आपसे पूछता हूं इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगी, लेट्स से मैंने बोल दिया ये मान के मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगी, जिस प्लेन में ये पाइप घूम रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सिस होगी उसी को अपन क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे क्या होगी, ये होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट ये घूम रहा है। तो एक तो मैं इसको इस तरीके से घुमा रहा हूँ, दूसरा मैंने बोला कि मैं इसको इस तरीके से घुमा रहा हूँ, देखो दिख रहा है, इस तरीके से घुमा रहा हूँ ऐसे। अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं तो मैं ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे घुमा रहा हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैं इसको दो तरीके, अच्छा इस केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसी होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, किस एक्सिस के और रोटेट करा रहे हैं इसको हम, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये सिलेंडर है, सिलेंडर की एक्सिस कहां है, यहां से बात कर रही है सिलेंडर की एक्सिस, ये एक्सिस, ये वाली एक्सिस जो सिलेंडर की एक्सिस है, ये वाली, इसके अबाउट हम इसको क्या करा रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं। अब आपसे पूछता हूं, मैं इसको दो तरीके से रोटेट करा रहे हैं, एक इस तरीके से रोटेट करा रहे हैं और एक इस तरीके से रोटेट करा रहे हैं। अब आपको ये बताना है कि कौन से केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, पहले वाले केस में ज्यादा होगा या दूसरे वाले केस में ज्यादा होगा, बताओ जरा। अच्छा पहले ये बताओ कौन से केस में घुमाना आसान होगा, इस वाले केस में घुमाना आसान है हमारे लिए या इस वाले केस में। आप भी ऐसा कर सकते हैं घर पे अपने पेन वेन के हेल्प से कर सकते हो, तो बताओ कौन से केस में इसको घुमाना ज्यादा आसान है। सिंपल सी बात है कि सेकंड वाले केस में इस तरीके से जो मैं घुमा रहा हूं, इस केस में घुमाना क्या है, आसान है। किसके कंपैरिजन में, फर्स्ट वाले केस के कंपैरिजन में। क्यों, ऐसा क्यों है, अगर मैं देखूं तो मास का जब मैं फर्स्ट केस में इसको ऐसे घुमा रहा हूं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है तो उस केस में मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई हमारी, ये वाली, और घूम कैसे रहा है, ये ऐसे घूम रहा है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है और इसके बाद घूम रहा है ये। अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, ज्यादा डिस्टेंस पर है, और ज्यादा डिस्टेंस पर है मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो उस केस में क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा तो इसके रोटेशनल मोशन की में चेंज लाने के लिए मुझे ज्यादा अपोजिशन क्रिएट हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आ गया। अगर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, अब ऐसे घुमा रहा हूं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, जो सिलेंडर की क्या हो गई, एक्सिस, सिलेंडर की एक्सिस हो गई। अब इसका जो टोटल मास है, सोचो थोड़ा सा, ये क्या हो गया, सिलेंडर, सिलेंडर की ये क्या हो गई, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो इसका टोटल मास है, पूरा का पूरा मास कहां आ गया, इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर रेडियस पर आ गया टोटल मास। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा मिलेगा अपने को, कम मिलेगा, क्योंकि जो पूरा का पूरा मास है वो कहां है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर डिस्टेंस पर है। जबकि इस केस में जब हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं, तो जब ऐसे घुमा रहे हैं इस केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, ज्यादा डिस्टेंस पे आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट ये घूम रहा है ऐसे। तो ये जब ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रहा है तो इससे अगर आप देखेंगे तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन कहां है,
कितनी डिस्टेंस पर है। जबकि अगर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं तो जब ऐसे घुमाऊंगा तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसी है, सिलेंडर के एक्सिस से पास करती हुई है। उस केस में पूरा मास का है, आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, पूरी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगी, इस सिलेंडर के एक्सिस के अलोंग होगी, तो पूरा का पूरा जो मास है वो कितने डिस्टेंस पे आ गया, r डिस्टेंस पे। तो जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से कम उसके अलोंग ही है, उसके आसपास है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा होगा, कम होगा। और अगर उससे ज्यादा डिस्टेंस पर आ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इसका एक एग्जांपल और ले सकते हैं। लेट से मान लो कि डिस्क है और एक रिंग है मेरे पास। डिस्क और रिंग को समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि डिस्क का मतलब जो आपकी प्लेट है जिस पर आप खाना खाते हो रखते, उसको आप मान सकते हो क्या है, आपकी प्लेट है। और दूसरा आप मान सकते हो क्या, दूसरा आप मान सकते हो रिंग। एक एग्जांपल ले लेते हैं रिंग का और किसका, डिस्क का। लेट से मान लो कि ये हमारे पास क्या है, डिस्क है। डिस्क है तो इसमें क्या होगा, यहां पर मटेरियल भरा हुआ होगा, ये मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, मान लिया मैंने इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो कुछ ऐसी है, जो सेंटर से पास कर रही है और प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। ये डिस्क कौन से प्लेन में है, एक्सवाई प्लेन में। एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसी है, इस तरीके की, प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास कर रही है। इसका मास मैंने मान लिया कितना है, मास है इसका m, रेडियस कितना है r। ये क्या है मेरे पास, डिस्क। और दूसरी अगर मैं बात करूं किसके लिए, रिंग के लिए बात करता हूं। मान लो मेरे पास वही सेम मास की और सेम रेडियस की क्या है मेरे पास, एक रिंग भी है। ये इसका भी मास कितना है, इसका भी मास बोल दो कितना है बेटा, m, और रेडियस कितने है इसकी r। ये क्या है मेरे पास, एक रिंग है। ये क्या है इसका सेंटर पॉइंट, और ये एक्सिस बना दी। इसके लिए भी एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसी है, कौन से प्लेन में है, रिंग। रिंग जस्ट लाइक योर चूड़ी, कड़ा। ये जो इस तरह की शेप है वो क्या है, रिंग है। सेंटर से पास करिए, प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस तरीके से। अच्छा, इसका ही मास m है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये दोनों क्या कर रही हैं, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। मान लो ये भी इस तरह से रोटेट कर रही है, ये भी इस तरह से रोटेट कर रही है। रोटेट कर रही है तो आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से केस में ज्यादा होगा, रिंग के केस में ज्यादा होगा या डिस्क के केस में ज्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है, हमारी बात यहां समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है, I इक्वल टू मैंने क्या लिखा, mr²। अब ये पॉइंट मास नहीं है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट मास सिस्टम है। ऑब्जेक्ट मास सिस्टम का हम पढ़ेंगे, बस हम जस्ट आइडिया ले रहे हैं कि भाई कौन से केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा, कौन से केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट इन विच केस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ग्रेटर और लेस देन। कौन से केस में ज्यादा होगा, कौन से केस में कम होगा। तो अगर हम यहां देखेंगे, मास दोनों का सेम है, रेडियस दोनों का सेम है, लेकिन मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अलग अलग। कैसे, अगर हम रिंग की बात करें तो रिंग के केस में मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पूरे के पूरे उसके सरकमफ्रेंस पर, पूरे उसके सरकमफ्रेंस पर है। टोटल मास जो है उसका कहां है, r डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर। लेकिन अगर मैं इस केस में बात करूं, डिस्क के केस में बात करूं, तो डिस्क के केस में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहां है, पूरा सरकमफ्रेंस में नहीं है, इसके पूरे एरिया में है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कौन से केस में मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन के आसपास है, उसके आसपास मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस केस में ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है, आपका जवाब होगा कौन से केस में, डिस्क के केस में। तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि डिस्क के केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी है, सेम होनी चाहिए दोनों के लिए, अलग अलग नहीं। क्योंकि हमें पता है एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर हम चेंज कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहां सिंपल हम कह सकते हैं कि जब एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर हो और सेंटर से पास कर रही है, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या होगा, इज लेस देन होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। ठीक है, तो बात समझ में आई। अच्छा, वैल्यूज क्या होंगी, वो वैल्यूज बेटा हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अभी अपन ने स्टार्ट किया टॉपिक, ये बस जैसे मैंने एक आइडिया दिया है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चलो आगे